सर्व कला समरथ दुल्हन तेरा हो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन प्रगास। तुझे अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए, अपने ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए, श्री परमहंसों की ओर लगाते श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। परलोक लोक को सफल वही, गुरुमुख कर सकता है। संतों की कृपा से दास, वही गुरुमुख कर सकता है। श्री वचनों को जो हृदय में सम्मान देता है, हर एक वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। हर एक वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। सौभाग्यशाली गुरु सज्जन मंडली, आज के वचन श्री हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के याद में है कि एक समय था जब उनके वचन दर्शन हॉल में हुआ करते थे, तो सारा दर्शन हॉल इतना भी भरा हुआ होता था, इतनी संगतों से भरा हुआ होता था। और उस माहौल में जिस वक्त उन वचन करते थे, अमृत वर्षा करते थे, उस वक्त एक चिड़ी भी आवाज नहीं आती थी किसी की, और इतनी शांति से सुकून से वचन सारी संगत ग्रहण करती थी। और उनकी जो वाणी थी, वाणी इस प्रकार की थी कि जैसे ही उनकी वाणी में एक शब्द निकलता था, जैसे गुरुमुखो, इस प्रकार से जैसे ही वो वचन फरमाते थे, उसी वक्त सबके हृदय ऐसे ठंडे पड़ जाते थे कि जैसे अंदर से अमृत रस की बूंदें बरस गई। उनके वचनों में वो करामात थी कि उनके वचनों से बैठे बैठे ही सुर्ख जो थी कहाँ से कहाँ पहुंच जाया करती थी। एक बार हमारे पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने उदाहरण के तौर पे समझाया सभी गुरुमुखों को। ये आज से कोई लगभग 35 साल पहले की बात है, जब उन्होंने वचन किए थे। उन्होंने फरमाया था कि गुरुमुखो, आपको जीवन में अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है,
तो किस प्रकार से बढ़ना है, कैसे तरक्की होगी। आपने हमेशा जितने मर्जी ऊंचाइयों को छुए, लेकिन नम्रता को धारण करें। जितनी आप नम्रता में जाते जाएंगे, उतने ही आपकी तरक्की के फल आपको लगते जाएंगे। आपने यही सत्संग सोमवार के दिन भी गुरु को सुना था कि नीवा हो के चल, कि नीविया नु फल लग दे, कि नीविया नु रब मिलता। यही वचन आए थे ना। तो आज वही वचन श्री पंचम पातशाह जी के उतरे हैं कि उन्होंने फरमाया कि आपने जगत में रहना है इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन अपने ऊपर वो कीचड़ की एक भी छींट नहीं डलने देता और वो खिला रहता है। और उसी कीचड़ में से वही कमल का फूल निकाला जाता है जब, तो वो कहाँ चढ़ जाता है, मंदिरों में चढ़ाया जाता है। हम भले ही संसार में रहें, संसार कितना मर्जी भयंकर है, कैसा है, कैसे गंध में है या अच्छे में है या किसी की बुराई है, कुछ भी है, हमें किसी की भी पापों की, कर्मों की, बुराइयों को अपने ऊपर नहीं लेना है। हमने एक कमल की भांति इस प्रकार से अपने आप को रखना है कि पाक, पवित्र और अपने प्रभु के चरणों के लायक बनाना, जिससे कि हमारे प्रभु हमें स्वीकार कर सके। जैसे हम अपना जितना दामन पवित्र रखेंगे, अपना अंदर मन की चित्त वृत्तियों को पवित्र रखेंगे, तो वैसे ही हमारे कर्म बनेंगे और कर्मों के अनुसार ही हमारी आगे परमात्मा के अंदर हाजिरी लगती है। जब उस हाजिरी के मुताबिक ही हमें फिर आगे का लेखा जोखा मिलता है। जैसे हमारे पंचम पातशाह जी ने एक बार फरमाया कि गुरुमुखो, आप सुई बनकर कभी नहीं रहना, यानी कि आपने किसी को चुभोना नहीं है, आपने सुई बनकर चलना है, रहना नहीं है। रहने का मतलब है कि आपने चुभना है किसी को, आपने सुई बनकर चलना है। चलने का मतलब क्या है कि सिलना है, जोड़ना है सबको। और आपने कैंची का काम नहीं करना, कैंची बनकर नहीं रहना। अब इसी प्रकार से एक कैंची जो थी, एक बारी सुई को क्या कहती है कि सुई बहन, मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जब भी दर्जी जो है मेरे को पैरों के नीचे रखता है और तेरे को सिर के ऊपर रखता है, इसका क्या कारण है। तो सुई कहती है कि कारण क्या है, मैं सिलाई करती हूँ, यानी कि मैं सीने का काम करती हूँ, जोड़ने का काम करती हूँ। तो जो जोड़ने का काम करेगा उसको तो सर मस्तक पर रखा जाएगा, और जो काटने का काम करेगा उसको तो पांव के नीचे दबाया जाएगा। तो यानी इसी प्रकार से हमें सुई बन करके चलना है, दूसरों को जोड़ना है, ना कि किसी की भी भक्ति को या किसी के भी भाव को किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंचाए, ना ही किसी को किसी रास्ते से भटकाएं। क्योंकि हम गुरुमुख हैं, गुरुमुख का असल कर्तव्य ही यही है कि किसी को जोड़ेंगे तो आगे हम भी जुड़ते जाएंगे, जिससे हमारे भी कर्म जागृत होते जाएंगे। और गुरुमुखो, हमारे पंचम पातशाही जब भी वचन फरमाया करते थे, साथ में ये जरूर फरमाया करते थे, जो आए हैं जग में वो क्या करते हैं, अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं। असल उनका जीवन क्या है, रूहानियत। रूहानियत की बात जो है, अगर वो समझ गए, अपने रूह का कल्याण कर लेंगे और अपनी रूह के कल्याण से ही अपना जीवन पार कर सकते हैं। क्योंकि आए जग में क्या किया, तन पाला या पेट
बाकी दिन धंधे गया, रात गई सुपलेट। यानी कि आकर के जग में क्या किया, खाया पिया, अपना तन पाल लिया, लेकिन उसके बाद रात को सो ली। तो असल में जीवन जो था वो तो किसी ने जिया ही नहीं, उसका मकसद किसी को अभी तक मालूम ही नहीं हुआ। आप बहुत ही सौभाग्यशाली गुरुमुख हैं जिनको इस बारे में अब मालूम हो चुका है कि मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है और हम इस जीवन में क्या करने आए हैं। हमारे श्वास जो हैं वो मोतियों की माला, उस मोतियों की माला को रोज हमने श्वासों में सिमरन को लेना है। और सिमरन कैसे लेना है ये आपको कई बारी बताया, लेकिन इस बारी एक और तरीका बताते हैं आपको गुरु को कि सिमरन परमात्मा है और परमात्मा को स्वयं आप अपने आप को समझें कि मैं कौन हूँ। मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा कौन है? परमात्मा है। यानी कि परमात्मा ने ये संदेश दिया है कि स्वयं वो इस धरती पर आम जीव के रूप में समाया हुआ है। अगर जीव अपने आप को, अपने विचारों को बदल डाले, नेक विचार रखे और नेक कर्म कमाए, तो परमात्मा स्वयं उसके रूप में प्रकट हुआ है। और उस परमात्मा को अपने आप में महसूस करते हुए आप अपना कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। रिद्धियां सिद्धियां किसे कहते हैं? रिद्धियां सिद्धियां गुरुमुखो यही है कि हमने सिमरन को अपने अंदर रिद्ध करना है। जब हम सिमरन को अंदर रिद्ध कर लेंगे तो सिमरन के द्वारा हमारे अंदर शक्तियां आएंगी, परमात्मा जागृत होगा, आत्मा जागेगी तो परमात्मा जागेगा और उससे क्या होगा, फिर वो सिद्ध हो जाएगा। तो जब सिद्ध हो जाएगा तो ऐसे गुरुमुख की जो वाणी है उसमें हर पल सरस्वती का वास होता है और उसकी वाणी सच्ची वाणी, सुच्ची वाणी होती है। उस वाणी में वो जो कुछ भी बोलता है और अरदास करता है उसकी बात कबूल होती है और श्री चरणों में हाजिरी अवश्य पहुंचती है। कहने को कई कहते हैं हमारे नाम की अरदास कर दे। कई आपने देखा है, कई गुरुमुख ऐसे हैं गुरुद्वारों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जाकर के क्या कहते हैं कि हमारे नाम की अरदास कर दीजिए। अब जो अरदास कर रहा है वो किस भाव से कर रहा है, किस दिल से कर रहा है, ये आप थोड़ी जानते हैं। अब ऐसे जैसे कि आपको भूख लगी है, खाना आपने खाना है, भूख अपनी मिटानी है, आप दूसरे को कहें कि आप मेरे हिस्से का खाना खा लें और मेरा पेट भर जाएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है? इसीलिए अरदास आप अगर स्वयं करेंगे तो आपके अंदर जो अंदर के भाव होंगे अरदास के प्रति, जैसी आपकी सोच होगी, विचार होगा, जैसे आपके अंदर दुख लगा होगा भारी, उस दुख के हिसाब से आपके अंदर भाव जागृत होगा, विभोर भरी अरदास होगी, जो आपकी अरदास वो चरणों में कबूल होगी। क्योंकि दूसरे को हम कहते हैं अरदास लगा देना, हमारे नाम का माथा टेक देना, हमारे नाम का प्रसाद कर देना, हमारे नाम का ये कर देना, वो कर देना। गुरुमुखो जब तक से आप स्वयं अंदर से नहीं कुछ करेंगे, दूसरे से करवाने से कोई लाभ नहीं होता। अगर आपको सच्ची श्रद्धा है, मत्था टेकना है, अरदास करनी है, तो आप जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की, केवल आपने अपने अंतर मन में ध्यान देते हुए, अपने अंदर की आत्मा को विनम्र करते हुए, ध्यान करते हुए अंदर से ही आपने ध्यान करना श्री चरणों का। और अपने ध्यान में ही सूक्ष्म रूप में आपने मंदिर पहुंच जाना है और मंदिर में ही आपने गुरुदेव के चरणों में अरदास करनी है, दंडोत वंदना करनी है और आपने प्रसाद भी करना है। आपके सूक्ष्म रूप की जो सेवा होगी
वो सबसे उत्तम सेवा कहलाती है, क्योंकि सूक्ष्म रूप वही हो सकता है जिसके अंदर वैसा भाव होगा, वरना सूक्ष्म रूप हर किसी के अंदर जागृत नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप में तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब मजा तब है अगर आप सूक्ष्म रूप में करें और अपने श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हुए अरदास करें और अपने गुरु महाराज जी की असीम कृपा पाएं और उनकी दया दृष्टि के सामने आप हाजिर होकर के अपना जीवन सफल बनाएं, जिससे आपका लोक भी सुखी और लोक भी सुखी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।